नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में एमए सेमेस्टर थर्ड ड्राइंग एंड पेंटिंग के फर्स्ट पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं तो एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए यहाँ पर कि अगर आपके पेपर का टाइटल सेम है यानी सिलेबस आपका सेम है और इसका टाइटल क्या है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट प्रिमिटिव इरा टू 13th सेंचुरी। तो अगर आपके पेपर का टाइटल सेम है यानी सिलेबस आपका सेम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसा होता है कई यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है, कुछ का सेम भी होता है। तो चलिए सारी चीज़ें एक एक करके समझ लेते हैं। एमए थर्ड सेमेस्टर और ये आपका 2024 एंड 25 का क्वेश्चन पेपर है यानी इसी साल का है। ड्राइंग एंड पेंटिंग और जो आपका टाइटल था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे समझिए, पेपर की टाइमिंग रहती है 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। नोट यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो निर्देश दिए हुए हैं समझिए इसे, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें, यानी कि आपको क्रम से सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर आइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप समझिए। कई लोग बताते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको आप पहले कीजिए, शॉर्ट को बाद में कीजिए। पता नहीं ये दिमाग कहाँ से लेकर आते हैं। और ऐसा किसने कह दिया है कि लॉन्ग क्वेश्चन आप पहले करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, शॉर्ट बाद में करेंगे, ऐसा कुछ। देखिए, दिया हुआ है, निर्देश में दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार देने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आप पहले कीजिए, लास्ट वाला लास्ट में कीजिए। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जितने नंबर का है उतना ही आपको दिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जितने नंबर का है आपको उतना ही नंबर मिलेगा। आप चाहे आगे करें पीछे करें, लेकिन ये चीज़ अगर आप कर देते हैं आगे पीछे क्वेश्चन को तो एग्जामिनर का जो दिमाग है वो चकरा जाता है। ये चीज़ ज़रूर है, उसको ढूंढना पड़ता है। आप 2 नंबर क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, 8 नंबर पहले कर, तो उसको जो क्वेश्चन पेपर है वो पलटना पड़ता है इधर उधर। लेकिन अगर आप क्रम से कर रहे हैं तो वो एक एक करके सारे क्वेश्चन चेक करता चला जाएगा। तो कोशिश यही कीजिए कि सभी प्रश्नों का उत्तर आप क्रम से ही लिखें। ठीक है, आप बिल्कुल भी किसी के चक्कर में मत पड़िए कि लोग बताते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले कीजिए शॉर्ट बाद में कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर आपको उतना ही दिया जाएगा चाहे आप लॉन्ग पहले करें या शॉर्ट करें। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर क्रम से ही लिखेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए, आपको इधर उधर प्रश्नों को नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है सेक्शन ए या फिर खंड आ। इसमें कैसे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न खंड आ में दिए हैं सभी आपको करने हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, 5 नंबर का है। चलिए समझिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ए नंबर, प्रागैतिहासिक कला क्या है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों को निर्मित करने में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है इसके बारे में आपको बताना है। और एक चीज़, सभी प्रश्नों को आप हेडिंग वाइज ही लिखेंगे। जैसे कि मैं एक प्रश्न को आपको बता रही हूँ, पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो आप हेडिंग डालेंगे प्रागैतिहासिक काल और फिर आप अगली लाइन से लिखना चालू करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है उसके बारे में। फिर पूछा गया है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों को निर्मित करने में, यानी जो भी गुफाओं से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं उनको बनाने में कौन सी सामग्री यूज की गई है, कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर सेकंड नंबर, मिस्र की कला में देवताओं और फराओं की छवि को माद के सिद्धांत ने कैसे प्रभावित किया। फराओं का मतलब है जो मिस्र के राजा थे, मिस्र के राजाओं को फराओ या फिर फारो कहा जाता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 3 नंबर, मिस्र की कला में चित्र लिपियों का क्या महत्व है और वे लेखन को दृश्य प्रस्तुति के साथ कैसे मिलाती हैं। तो मिस्र आपका जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न मिस्र से आ गए। ठीक है, तो जो मिस्र की कला है अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जिगूरत क्या है, उसके निर्माण के उद्देश्य के बारे में संक्षिप्त में बताइए। तो जिगूरत क्या है इसके बारे में आपको लिखना है और इसका निर्माण क्यों किया जाता था, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। अगला प्रश्न आता है,
मेसोपोटामियन कला में बहुधा यानी अधिक मात्रा में किस विषय पर चित्र बनाए गए हैं? तो मेसोपोटामिया की कला में अधिकतर कौन से विषयों पर चित्रकारी की गई है? नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, मायसीनियन कला किसके लिए जानी जाती है? यानी मायशीनिया की जो कला है वो किसके लिए जानी जाती है, किस लिए प्रसिद्ध है, और लॉयन गेट का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पर, मिनोन कला का मायसीनियन कला पर क्या प्रभाव था? और अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रापोस्टो क्या है और इसने ग्रीक मूर्ति कला को कैसे प्रभावित किया? फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, डिस्को बोलस यानी कि डिस्कस थ्रोवर प्रतिमा का संक्षेप में महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर एक मूर्ति है जिसका नाम है डिस्को बोलस और इस प्रतिमा के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेक्शन बी यानी कि खंड बा, और इसमें कैसे प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे कायदे से पढ़िए, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। अब आपको खंड बा से केवल एक ही प्रश्न करना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, आर्काइक काल के हेलेनिस्टिक काल तक और ग्रीक मूर्तिकला के विकास पर चर्चा कीजिए। समय के साथ रूप, शैली और विषय वस्तु में क्या-क्या बदलाव आए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से करना। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जो 4 टॉपिक दिए हुए हैं इनमें से केवल 2 पर आपको लिखना है। पहला है ट्रोजन स्तंभ, दूसरा है टाइटस का मेहराब, तीसरा है कोलोशियम, चौथा है रोमन कला में मोज़ाइक। तो केवल 2 आपको करने हैं, जो 2 आपको आते हैं वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन, कैटाकॉम्ब चित्रकला में बाइबल की कथाएं और प्रारंभिक ईसाइयों की मृत्यु और परलोक के प्रति दृष्टिकोण को कैसे व्यक्त किया गया है? और नेक्स्ट है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक ईसाई कला की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं और यह रोमन कला से कैसे विकसित हुई, व्याख्या कीजिए। और अगला आता है यहाँ पर सेक्शन सी यानी खंड सा, इसमें है दीर्घ उत्तरी प्रश्न और इस यहाँ से भी आपको केवल एक प्रश्न ही करना है, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो पहला प्रश्न आता है यहाँ पर 6 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर विस्तार से चर्चा कीजिए। और यहाँ पर दिए हुए हैं 4 टॉपिक। पहला है अल्तामीरा गुफाएं, दूसरा है लॉस्कास गुफाएं, तीसरा है फ्रांको कैंटाब्रियन कला और चौथा है आदिम कला की तकनीक। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से कोई 2 टॉपिक आपको करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नई साम्राज्य की नई साम्राज्य की मिश्र कला और धर्म में मंदिर वास्तुकला की क्या भूमिका थी? करनाक और लश्कर के उदाहरणों के साथ में समझाइए। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, बाइजेंटाइन चर्चों में रंगीन कांच और मोजाइक कला के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा कीजिए। इन कलाकृतियों में सामान्य रूप से कौन से विषय चित्रित किए गए हैं? फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 9 नंबर, रोमनस्क और गोथिक शैलियों के वास्तु तत्वों की तुलना कीजिए। रोमनस्क और गोथिक शैलियों की वास्तु तत्वों की यानी जो भवन वगैरह बने हैं उसमें कौन से मतलब उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन से तत्वों का प्रयोग किया गया है, तो उनकी तुलना करना है और बताइए कि ये तत्व भित्ति चित्र और मूर्ति कला को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। और ये तो आपका 2024 एंड 25 का क्वेश्चन पेपर था। इससे पहले का पेपर भी आपके टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, आप जाकर उससे देख सकते हैं। और बहुत जल्द आपका जो सेकंड पेपर है वो भी डाल दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।